संशोधन एक्ट मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। सरकार ने कहा कि कोर्ट को कानून पर विचार कर अंतिम फैसला लेना चाहिए। कुछ धाराओं पर रोक लगाना सही नहीं है। सरकार ने कहा कि कानून को किसी धर्म के खिलाफ बताना गलत है। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल के अधिकतम 2 सदस्य ही गैर मुस्लिम होंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी वक्फ बोर्ड के काम को ज्यादा समावेशी बनाएगी। सरकार ने कोर्ट को बताया कि वक्फ कानून के 100 साल के इतिहास में वक्फ बाय यूजर को रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही मान्यता मिलती आई है। इसी के आधार पर संशोधित कानून है। सरकारी जमीन को किसी धार्मिक समुदाय को बताने की इजाजत नहीं दी जाती है। कानून ने भूमि से जुड़े रिकॉर्ड को सही करने की व्यवस्था बनाई गई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को प्रयास न्यायिक समीक्षा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सदस्य समिति की ओर से व्यापक गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद संशोधन किए गए हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निजी और सरकारी संपत्ति पर आक्रमण करने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। केंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विधायी क्षमता और अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कानून की समीक्षा कर सकती है। केंद्र सरकार ने 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया था और कहा था कि 5 मई तक वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड संपत्ति डिनोटिफाई नहीं की जाएगी, यानी कि इससे वक्फ से नहीं लिया जाएगा। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करिए। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज़ पर।